वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हनुमान की डे 3 की यानी कि आज संडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। अब गाइस, इस फिल्म की कल डे 2 की जो ऑफिशियल कलेक्शन थी ना, उसने काफी सरप्राइज किया। बट मैं अगर बोलूं कि वो कुछ भी नहीं था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इस फिल्म की जो कलेक्शन आपको सरप्राइज करने वाली है ना, लिटरली आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। और मैं अपनी पहले भी किसी वीडियो में बोल चुका हूं कि अब कल से वर्किंग डे स्टार्ट है। अगर तो कल वर्किंग डे में भी ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो भाई इस फिल्म की 100 करोड़ की नेट कलेक्शन अगले संडे तक हो जाएगी। आज संडे, अगले संडे तक डन है, ये सीन होगा। तो खैर, अभी आज डे 3 संडे की ऑफिशियल यानी कि फाइनल कलेक्शन क्या है मैं आपको सब बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कल भाई साहब डे 2 था, सैटरडे था, ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी हुई है। तो गाइस यार यहां पर देखिएगा, तेलुगु लैंग्वेज से 8.41 करोड़ की ऑफिशियल कलेक्शन, हिंदी बेल्ट से आया 3.9 करोड़, डे 1 में हिंदी बेल्ट से आया था 2.1 करोड़ एंड भाई कल आया 3.9, यानी कि डबल कमाल हो गया। तमिल से 6 लाख, कन्नड़ा से 6 लाख, मलयालम से 2 लाख और टोटल हो गया 12.45 यानी कि लगभग 12.5 करोड़। और इतना होने के बाद अगर मैं सबसे पहले आपको स्टेट वाइज कलेक्शन बताऊं हनुमान की, तो पहले 2 दिनों के अंदर याद रखिए इसका डे 0 भी था, यानी कि पेड प्रीव्यू जिससे 4 करोड़ समथिंग कलेक्शन हुई है। तो 3 बनता है, लेकिन जो एक्चुअल में है वो 2 दिन है। तो 2 दिन की जो स्टेट वाइज कलेक्शन है वो भाई साहब कर्नाटका से है 2.8 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है 17.65 करोड़, तमिलनाडु से है 39 लाख, ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए के आसपास, केरला से है भाई साहब लगभग 6 लाख रुपए, रेस्ट ऑफ इंडिया से है 7.65 करोड़ एंड टोटल बनता है 28.55 करोड़। ये तो स्टेट वाइज है 28.55 करोड़। अगर मैं आपको लैंग्वेजेस वाइज बताऊं, रीजन वाइज, तो तेलुगु लैंग्वेज से पहले 2 दिनों की ऑफिशियल नेट कलेक्शन है 18.45 करोड़, हिंदी बेल्ट से है 6 करोड़ रुपए, तमिल से है 9 लाख, कन्नड़ा से है 8 लाख, मलयालम से है 3 लाख और अगर इसको मैं टोटल करता हूं तो ये बनता है 24.65 करोड़ रुपए। यस, 25 करोड़ ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं इसको। 24.65 करोड़ की नेट कलेक्शन पहले 2 दिनों में ग्रॉस करूं तो लगभग 28.5 करोड़, ओवरसीज से 12 करोड़ रुपए आ चुका है। डे 1 में 7 करोड़ आया था और डे 2 में 5 करोड़ जैसा मैंने बोला था और टोटल हो गया 40.55, 40 करोड़ की भाई साहब पहले 2 दिनों की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है। इस फिल्म का बजट 55 करोड़ है। तो आज संडे में अपने पहले 3 दिनों में एक तो बात डन है कि वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में ये अपना बजट रिकवर करने जा रही है। बट भाई साहब 2-3 दिन और रुक जाइए, नेट कलेक्शन में भी अपना बजट रिकवर कर लेगी। कैसे जरा देखिएगा। मूव करेंगे आज डे 3 पर संडे पे। संडे का सबसे पहले मैं आपको जो फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, तेलुगु की ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। मॉर्निंग के अंदर भाई साहब ऑक्यूपेंसी थी 76% की, आफ्टरनून में आई है 87% की, सेम कल वाली। अब थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं, मैं आपको जरा आप शोज भी बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो कि कितने शोज है तेलुगु लैंग्वेज के अंदर। यानी कि आपको पता है ना, गुंटर कारम महेश बाबू की भी फिल्म है, तो शोज जरा इसके देखिए कि इसको भी तेलुगु में कितने शोज हैं। 0 स्टार पावर, जस्ट कंटेंट है, कंटेंट इज किंग, वो नजर आता है। हैदराबाद में 243 शोज, बेंगलुरु में 262 शोज, चेन्नई में 53 शोज, विजयवाड़ा में 75 शोज, रैंगल में 12 शोज, गंटर में लगभग 48 शोज, विजाग में 102 शोज, निजामाबाद में 14 शोज, एनसीआर में 45 शोज, मुंबई में 44 शोज, करीमनगर में 9 शोज, उसके बाद भाई साहब काकीनाडा में 24 शोज। यानी कि शोज भी ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। इसके बाद अगर मैं आज डे 3 की हिंदी ऑक्यूपेंसी आपको बताऊं, मॉर्निंग में थी 16% एंड आफ्टरनून में चलेगी 34% और इसका ओवरऑल निकला 25%, हमारे क्राइटेरिया को बीट कर रही है। मैं हिंदी की भी शोज की थोड़ी आपको डिटेल बता दूं। मुंबई में 360 शोज है, डंकी सालार दोनों से ज्यादा ऑफकोर्स भाई साहब। मुंबई 360 शोज, एनसीआर में 500 शोज है, पुणे में 137 शोज, बेंगलुरु में 34 शोज, हैदराबाद में 10 शोज है, कोलकाता में 104 शोज, अहमदाबाद में 273 शोज, चेन्नई में 4 शोज, सूरत
सूरत में 181 शोज, जयपुर में 70 शोज, चंडीगढ़ में 66 शोज, भोपाल में 53 शोज, लखनऊ में 87 शोज, यानी कि बहुत कमाल शोज है हिंदी बेल्ट के भी। और इसके बाद अगर मैं आपको अभी तक की ऑफिशियल कलेक्शन बताऊं तो ये हो चुकी है भाई साहब 10.50 करोड़ रुपए। स्टिल 2 से 3 घंटे रहते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि आज की ऑफिशियल नेट कलेक्शन कल डे 2 की कलेक्शन से ज्यादा होने वाली है तो ये गलत नहीं होगा। इफ अगर नाइट शोज अच्छे गए तो अब गाइस अभी भी ये फिल्म रिलीज हुई है, 1-2 दिन हुए हैं, तो नाइट शोज का अच्छा बनता है। अगर अच्छे जाते हैं तो भाई मेरे अकॉर्डिंग आज की जो ऑफिशियल नेट कलेक्शन होगी वो 14 से 15 करोड़ होगी, 14 करोड़ मिनिमम। अगर मैं 14 भी लेकर चलूं तो ये ग्रॉस बनेगी लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए, 16 करोड़ चलो कर लेते हैं। और ग्रॉस भाई साहब 5 करोड़ तो यानी कि ओवरसीज की कलेक्शन 5 करोड़ तो नहीं गई, 16 + 5 21 22, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई हनुमान की डे 3 की इंडिया से नेट कलेक्शन लगभग 14 to 15 करोड़ है एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 21 से 22 करोड़, तो ये गलत नहीं होगा। अब गाइस जरा ये देखिएगा, इस फिल्म की पहले 2 दिनों की जो टोटल नेट कलेक्शन है वो है 25 करोड़, 24.65 में 25 करोड़ लूंगा। आज अगर मान लेते हैं 15 करोड़ आ जाता है तो ये बन जाएगा 40 करोड़ रुपए, यानी कि पहले 3 दिनों की नेट कलेक्शन 40 करोड़। अब कल अगर मंडे है 10 करोड़ भी ये करती है, क्योंकि भाई साहब अभी अभी ये रिलीज हुई है, इसकी हाइप अच्छी है, इसको शोज मिल रहे हैं। कल है तो वर्किंग डे, लेकिन अगर कल 10 करोड़ मान लेते हैं आता है तो फिर परसों जो ट्यूसडे होगा, यानी कि ट्यूसडे इसका डे 5 बनेगा, यानी कि अपने 5वें दिन इस फिल्म की जो नेट कलेक्शन होगी वो मिनिमम 55 करोड़ होगी। ऊपर तो ज्यादा 60 करोड़ तक जा सकती है, लेकिन ज्यादा 55 करोड़ तक होगी, कम से कम 55 करोड़ ही इस फिल्म का बजट है, 55 करोड़, यानी कि अगर मैं ये बोलूं ट्यूसडे वाले दिन, यानी कि अपने डे 5 पर इस फिल्म का बजट रिकवर हो जाएगा तो ये गलत होगा। उसके बाद भाई साहब इसका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और ओवरसीज की कलेक्शन वैसे ही प्रॉफिट है। यस, तो होप फॉर द बेस्ट। इतना नहीं, अगर आप देखो पहले 2 दिनों की जो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है भाई साहब वो है 40 करोड़ रुपए। आज कर लिए एस्टिमेट 20 से 21 करोड़ है, तो 21-22 करोड़, तो 40 + 20 भी कर लो तो ये बन जाता है 60, यानी कि पहले 3 दिनों में इसका नेट वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन में भी बजट रिकवर कमाल हो रहा है। और इवन के भाई साहब अगर मैं ये बोलूं कि आज भाई साहब जो इस फिल्म की डे 3 की नेट कलेक्शन होगी वो गुंटर कारम एंड कैप्टन मिलर दोनों से ज्यादा होगी, क्योंकि कल भाई साहब क्या था, कल था लगभग डे 2 था और गुंटर कारम की ऑफिशियल नेट कलेक्शन 13.5 करोड़ रुपए है एंड हनुमान की कलेक्शन 12.5 करोड़। लेकिन आज डे 3 में भाई साहब हनुमान बीट करेगा गुंटर कारम को भी। कमाल है भाई, ये क्या बताता है कि स्टार की पावर भी है लेकिन कंटेंट इज रियली किंग है भाई। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। बढ़िया। तो हनुमान जी तो भगवान ही है, उनका तो क्या ही बोले। बाकी मूवी ठीक थी। फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ क्या पसंद आया? सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा था, उसमें लाइक हनुमान जी की एंट्री थी, थोड़ा वो सीन बढ़िया लगे। बाकी तो बच्चों वाली मूवी है उसमें मेन लीड की एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग अच्छी थी, जो न्यू एक्टर था ये काफी अच्छे लगे। लगता है कि आगे जाके फ्यूचर अच्छा होने वाला है, हो सकता है, मे बी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हनुमान देखकर आ रहे हो आप? हनुमान मूवी देखकर बताएंगे सर किस तरह की? ठीक है मैम, बच्चों के लिए ठीक है, एक्टिंग तो ठीक है। किस तरह से जुड़े आप उस मूवी के साथ? हनुमान